दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत सरकार का जो बजट है 26-27 का। इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। आगामी जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के और एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, बजट से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। और बजट को क्या है ना, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं आंकड़े और उनके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो आज बहुत संक्षेप में, मतलब आपको मैं 20 मिनट के अंदर हो सके या 15 मिनट के अंदर इस बजट का जो सार है पूरा समझाने का बात करूँगा। और ये केंद्रीय बजट है। अभी हम यूपी बजट और इन तमाम चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। तो आप पहले बजट की जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उस पे हम आपको पढ़ाते हुए चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो केंद्रीय बजट जो था ये पेश किया गया। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो कुल बजट जो हमारा रहा है उसका आकार है 53.47 लाख करोड़, मतलब 53.47 करोड़ का बजट रहा है। यही डेटा आपको पहले, सबसे पहले जो डेटा हमने दिया यही है कि कितने का बजट होगा, यही पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी बात करेंगे तो अनुमानित जीडीपी जो है वो 393 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, जीडीपी की बात करें तो 393 करोड़ की जीडीपी का जो है ये अनुमानित जीडीपी भारत की है। तो सबसे पहला जो डेटा है, डेटा को हमको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि 53.47 करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया है। अब बात करते हैं बजट का सार क्या है। हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, इसमें हम बात करेंगे बजट का सार। तो यह दस्तावेज बजट की संपूर्ण बातों को आसानी से समझने योग्य बनाता है। ठीक है, क्या है बजट का सार, आखिर है क्या। इसमें भारत सरकार की प्राप्तियां और व्यय का विस्तृत ब्यौरा होता है। बजट का मतलब क्या होता है कि इसमें भारत सरकार की जो प्राप्ति होती है, मतलब जो रिसिप्ट होती है, और जो एक्सपेंडिचर होता है, इसमें तमाम चीज़ों का ब्यौरा लिखा होता है जब बजट आता है। तो यह ग्राफ और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से प्राप्तियों और सूचकों को चित्रात्मक ब्यौरा देता है। मतलब आप अगर इसको ग्राफ से समझ जाएंगे कि कैसा आपको कहाँ चीज़ें बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, तमाम चीज़ें यहाँ से आपको बताया जाएगा। ठीक है, बजट 2026-27 के मुख्य आंकड़ों की बात करें तो कुल व्यय हमने बता दिया कि 53.47 यानी 53.47 करोड़ का इस बार लाख करोड़ का बजट है। कुल प्राप्तियों की बात करें अगर हम, तो पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है कि हम अपनी पूंजी, कोई सामान को, भारत सरकार की कोई ऐसी स्वामित्व वाली चीज़ है जिसको हम बेच के कुछ लेंगे पैसा वहाँ से, तो उसको पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। ये कितना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये है 12,21,821 करोड़ रुपए हम लोग पूंजीगत व्यय, सॉरी प्राप्ति नहीं है, व्यय है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यय। और प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात करें तो 17,14,523 करोड़ रुपए है, यह है प्रभावी पूंजीगत व्यय। और राज्यों को हस्तांतरित कुल संसाधन की बात करें, राज्यों को जितना मतलब देना है तो ये 25,43,769 25 लाख करोड़ रुपए का ये इनका राज्यों को हस्तांतरित करना है। अगर हम बजट की अवधारणा, मतलब मेन पॉइंट की बात करें कि बजट में आखिर क्या क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। जो आप व्यय कर रहे हो और जो आपकी प्राप्ति हो रही है उसका अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा राजकोषीय घाटा आ जाता है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो यह सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है। मतलब अब जो डिफिसिएट आया बीच में कि इतना हमने खर्च कर दिया, ज़्यादा खर्च कर दिया, कम हमने पाया, तो जो अब ज़्यादा खर्च किया उसके लिए हम कहीं से उधार लेंगे, तो एक शब्द में आप समझ सकते हो कि उसको ही राजकोषीय घाटा बोलते हैं। अब प्रभावी राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो कह रहा है राजस्व घाटे और पूंजीगत प्राप्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के बीच का अंतर जो होता है वो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिएट होता है। फिर आप बात करते हैं राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का जब हम अंतर निकालते हैं तो वो राजस्व घाटा हो जाता है। और प्राथमिक घाटा क्या होता है कि जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी वाले को निकाल दिया जाता है, कि ब्याज जो देना है, इंटरेस्ट देना है, उसको निकाल देते हैं तो हमारा प्राथमिक घाटा आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय जो होता है वो क्या होता है, तो पूंजीगत व्यय प्लस पूंजीगत संपत्तियों से सृजन हेतु सहायता अनुदान, ये दोनों को मिला दिया जाता है। अर्थव्यवस्था का अगर वृहद परिदृश्य देखेंगे तो जीडीपी अनुमान जो हमारा है 2026-27 के लिए वो कितना है, तो ये है 393 करोड़ रुपया। ठीक है, 393 लाख करोड़। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, मतलब 393 3 करोड़, सॉरी यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा फिर से, 343, ये डेटा मिसमैच हो रहा है थोड़ा सा हमको, मतलब डेटा सही है, हम आपको उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ देख लीजिएगा कितना है, फिर से चलिए कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़,
3,93,00,000 करोड़ का जो हमारा ये है क्या है जीडीपी है, ठीक है। और ये पिछले जो अग्रिम अनुमान था उससे 10% की वृद्धि भी इसमें हुई है। अब घाटे की सार की बात करें और ये हम बात करेंगे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, तो राजकोषीय जो घाटा है ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 4.3% जो है हमारा राजकोषीय घाटा है, ठीक है। अगर हम इसमें नंबर की बात करें तो 16,95,768 करोड़ का हमारा क्या है घाटा है, राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा की बात करें तो हमारा 1.5% है, ठीक है। अगर हम प्राथमिक घाटा की बात करें तो 0.7% है और प्रभावी राजस्व घाटा की 0.3% है। अब रुपया आता कहाँ पे है और रुपया जाता कहाँ से? अगर हम 1 रुपये को मान लेते हैं कि पूरा भारत सरकार का बजट है, तो 1 रुपये आता कैसे है भारत के पास और 1 रुपये जाता कैसे है भारत से? तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो पैसा कहाँ से आता है, उधार और अन्य देयता से। रुपया आता कहाँ से? सबसे ज़्यादा हम लोग उधार से, 24 पैसा, 1 रुपये में से 24 पैसा हम उधार लेते हैं, ठीक है। फिर अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो हम उसमें से 21 पैसा आयकर मतलब इनकम टैक्स से हम पहले पे हम उधार से लिए 24%, उसके बाद आयकर से 21, फिर अगर बात करते हैं तो 18% निगम कर, ठीक है, निगम कर कारपोरेट टैक्स लेते हैं। फिर 15%, अगर 15 पैसे की बात करें तो हम लोग क्या लेते हैं, जीएसटी लेते हैं। और ऐसे फिर कर विभिन्न राजस्व 10 पैसे ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। सब ज़्यादा कहाँ उधार से आता है, दूसरे नंबर पे आयकर इनकम टैक्स है, तीसरे पे निगम कर। अगर रुपया जाता कहाँ की बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्यों को हस्तांतरित करने में, क्योंकि राज्य को भी पैसा सरकार को देना पड़ता है, जो भी केंद्रीय वित्त आयोग बोलती है। सबसे ज़्यादा 22 पैसा, मतलब 1 रुपये में से 22 पैसा वहाँ चला जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो इंटरेस्ट भुगतान हमारा 20 पैसे के बराबर होता है, जो हमने उधार लिया है उसका इंटरेस्ट देने के लिए। और तीसरे नंबर पर आता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, 17 पैसे यहाँ खर्च हो जाता है। तो ये हमारा 1 रुपये की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुल राजकोषीय घाटा की, जो कि हमारा 16,95,768 करोड़ रुपए का है। तो इसमें बात करते हैं कि बाजार से उधार जो है वो है 11,73,210 करोड़ रुपए, ठीक है। ये याद रखिएगा। अल्प बचतों की तुलना में प्रतिभूतियों की बात करें तो ये 3,86,772 करोड़, ये आपको डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्पकालीन उधार इसमें है 1,30,000 रुपये। नगद शेष आहरण है जिसको 32,702 रुपये। विदेशी ऋण है 15,385 रुपये। और राज्य भविष्य निधियाँ हैं 3500 करोड़ रुपये की। अब प्राप्तियों की संरचना की बात करें तो कुल राजस्व प्राप्ति जो हमारा होने वाला इस बजट में, जो कि 53.47 का हमने बताया कि लाख करोड़ का बजट है, इसमें से 35,33,150 करोड़ रुपए हमारा राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक है। ये हो गया। और अगर पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो 18,14,600 165 करोड़, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 53.47 आ जाता है। इतना हमने प्राप्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्राप्तियां हैं हमारी। उसके बाद कार करें कुल राजस्व प्राप्ति की बात करें तो निवल राज्य जो हमारा निवल कर राजस्व है वो हमारा 28,66,922 करोड़ है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल प्राप्तियां हमारा जो है 53.47 लाख करोड़ है। और यही हमारा प्राप्ति है और यही हम खर्च करेंगे, यही हमारा बजट है। भारत सरकार की व्यय की बात करें तो व्यय जो होता है आप जानते ही, सबसे ज़्यादा व्यय अगर 1 रुपये हमने देखा तो सबसे ज़्यादा क्या आता है, राज्यों को देने के लिए सबसे ज़्यादा व्यय होता है। और यहाँ पे तमाम चीज़ देखें, केंद्र का व्यय जो होता है तो केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं इतने में, इतने करोड़ की स्थापना और व्यय इतना, ये तमाम जो भुगतान जो है ये 14,03,972 करोड़, और ये सबसे बड़ा खर्च होता है भारत सरकार का, ठीक है। और अगर अंतरण ट्रांसफ़र की बात करें तो ये जो भी केंद्र की योजनाएं हैं ये तमाम चीज़ों के लिए होता है। अब यहाँ एक तथ्य याद रखिएगा कि प्रगतिशील रूप से पिछले वर्षों में प्रभावी पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी बढ़ी है और राजस्व व्यय नियंत्रण में है, जो कि व्यय की सुधारात्मक गुणवत्ता को स्पष्ट करती है, मतलब ये अच्छी बात है। अब राज्यों और जो संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अगर अंतरण ट्रांसफ़र की बात करें, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है, तो ये कुल ट्रांसफ़र होगा कितना, 26,20,769 करोड़ का राज्यों को देना है, 26,20,769। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें बात करें तो करों के रूप में राजस्व जो राज्यों का हिस्सा है, योजनाओं के रूप में इतना है, पूंजीगत निवेश इतना है, और वित्त आयोग के अनुदान इतने हैं। तो ये तमाम चीज़ें डेटा दिया है, ये आप देख सकते हैं। प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय के उदाहरण और कुछ मेन चीज़ों को हम यहाँ बात करते हैं। तो रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा देखिए, यहाँ रक्षा के लिए कितना दिया गया है, तो रक्षा के लिए 5 करोड़ 94 लाख
नहीं नहीं सॉरी 5,94,585 करोड़ रुपए रक्षा के लिए दिया गया है। सब्सिडी की बात करें तो खाद्य और उर्वरक दो होता है सब्सिडी। खाद्य की बात करें फूड पे तो इसमें दिया है 2,27,629 करोड़, और उर्वरक की बात करें तो 1,70,781 करोड़ रुपए। और ग्रामीण और कृषि विकास के लिए बात करेंगे तो मनरेगा के लिए जो दिया 1.5 लाख करोड़ दिया गया, 25 लाख करोड़ दिया गया। पीएम किसान के लिए 63,हज़ार करोड़ का दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ दिया गया। ये तमाम चीज़ें दिया गया। सड़क वड़क के लिए आप देख लीजिए, ये डेटा है। और ये तमाम चीज़ें आप अगर कंठस्थ कर लेते हैं तो जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आप कर ले जाएंगे। और बहुत ही कम टाइम में आपको ये पढ़ाना था क्विक रिवीजन के लिए, तो आप यहाँ इसको पढ़ के एग्ज़ाम में जा सकते हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन की बात करें तो कुल व्यय हमारा बता दिया 53,47 लाख करोड़ का है। और ये जीडीपी जो हमारी है वो 393 लाख करोड़ की है। अगर हम बात करें प्राप्ति में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है तो उधार से 24% और आज्ञा दूसरा है। व्यय की बात करें तो राज्यों का हिस्सा जो है 22% दिया जाता है कर के रूप में, और ब्याज भुगतान 20% के आसपास। राजकोषीय घाटा की बात करें 4.3 है और ये लगातार कम हो रहा है। राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट एकदम है ये। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 12.21 लाख करोड़ है। प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात करें तो 17.14 लाख करोड़ रुपए है। बदलाव का संकेत की बात करें तो भारत जो है पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, राजस्व व्यय कम हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है, तो भारत का जो भी बजट है वो थोड़ा सा अब अच्छे वे में जाने का प्रयास कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो आपके इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।